यूपी के सियासी रण में पश्चिम के किलेबंदी की, आतंक की नाकाबंदी की। मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया तो आतंकवाद और दंगों के मोर्चे पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आतंक पर यह नाकाबंदी वोट की किलेबंदी कर पाएगी, क्योंकि यूपी चुनाव में पश्चिम वो जगह है जो यूपी जीत के लिए सबसे अहम है। देवबंद में एटीएस का सेंटर, खत्म होगा आतंक का टेरर। आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। पश्चिम की अभेद किलेबंदी, आतंक की नाकाबंदी। 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे। योगी ने दी सौगात चुनाव से पहले दो हाथ। हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये सिर्फ एक एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले पश्चिम की राजनीति को साधने का सेंटर है, जिसका जिक्र न सिर्फ चुनाव में होगा बल्कि किसान आंदोलन के बाद पनपी खाई को खत्म भी करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब बात देश प्रदेश की सुरक्षा की आ जाती है तब हर खाई मिट जाती है। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ज्यादातर वक्त आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद पर ही बोलते दिखे। ये सेंटर, यहाँ पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकवादियों को खोजकर ठोक डालने के लिए ओसामा बिन लादेन तक का उदाहरण दे दिया। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। जमीन देवबंद की हो, आतंकवाद पर बात हो, ऐसे में भला मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? योगी ने 1 मिनट नहीं लगाया कि पहले की सरकारों में आए दिन होने वाली दंगों का जिक्र कर दिया, लेकिन उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये दावा भी ठोक दिया। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। सीएम योगी ने जिस देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया, वो सहारनपुर जिले का वो इलाका है जो हमेशा चुनाव दर चुनाव चर्चा में रहा। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा 2017 के विधानसभा चुनाव में तब हुई जब मुस्लिम बाहुल होने के बाद भी भाजपा यहां से जीत गई। भाजपा के कुंवर ब्रिजेश ने बसपा के माजिद अली को 29,400 वोटों से हरा दिया। लेकिन इस सीट का एक और सच है कि जब भी यूपी में आतंकी साया मंडराता है तो देवबंद का कनेक्शन खुद ब खुद निकल आता है। अब पश्चिमी यूपी की सुरक्षा में नए किले का निर्माण करने के लिए देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का निर्माण हो रहा है, ताकि आतंक से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रहे। देखिए, वो दिन चले गए जब उत्तर प्रदेश अशांत होता था, हर दिन दंगा होता था, खेत की मोड़ तक दंगा होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में एकदम सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज आतंकियों पर, दहशतगर्दों पर, दंगाइयों पर कहर बन के टूटती है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसका होर्डिंग लगाने का काम किया जाता है, कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून का राज है।
लेकिन राजनीति के जानकार इसे चुनावी चश्मे से देखते हैं, क्योंकि देवबंद में एटीएस कमांडो का सेंटर बनना, योगी का मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा कराना, ये सब पश्चिमी यूपी के सियासी तापमान को मैनेज करने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन गुस्सा अभी भी बाकी है। ऐसे में ये गुस्सा कमांडो सेंटर से खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। देवबंद से बलराम पांडे, एबीपी गंगा।